भारत में बनी कोवैक्सीन को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आखिरकार मंजूरी क्यों नहीं मिल रही है? किस बात की देरी है? अगर आपने भी कोवैक्सीन की डोज लगवाई है तो आपको आज ये खबर जरूर देखनी चाहिए, खास तौर पर उन लोगों को जो विदेश जाने के बारे में सोच रहे हैं। कोवैक्सीन को हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी ने विकसित किया है, जिसने 9 जुलाई को पहली बार वैक्सीन से संबंधित डेटा WHO में भेजा था और वैक्सीन के इमरजेंसी यूज की मंजूरी मांगी थी। इस प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा 6 से 9 हफ्तों का समय लगता है। यानी अगर आज किसी कंपनी ने अपनी वैक्सीन का डेटा जमा करा दिया तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 6 से 9 हफ्तों में यह बता देता है कि उस वैक्सीन को इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिलेगी या नहीं। इस हिसाब से कोवैक्सीन को अगस्त या सितंबर महीने तक इस्तेमाल की इजाजत मिल जानी चाहिए थी, लेकिन आज 111 दिन बीत जाने के बाद भी इस पर कोई फैसला नहीं आया है। 26 अक्टूबर को WHO के टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ने इस पर एक बैठक की, लेकिन इसमें कोई नतीजा नहीं निकला और इस ग्रुप ने यह तय किया कि वो इस मामले में कंपनी से और विस्तृत जानकारी चाहता है ताकि इस मामले में कोई शक बाकी ना रहे। यह अच्छी बात है कि WHO कोवैक्सीन के मामले में बहुत बारीकी से जांच कर रहा है और करनी भी चाहिए, क्योंकि मामला लोगों की जान का है। लेकिन यहां सवाल यह है कि अब तक जिन दूसरी वैक्सीन्स को WHO की तरफ से इमरजेंसी यूज का सर्टिफिकेट मिला है, क्या उनमें भी इसी तरह के नियमों और प्रक्रिया का पालन हुआ था? अब तक WHO कुल मिलाकर 7 वैक्सीन्स को इमरजेंसी यूज लिस्टिंग सर्टिफिकेट दे चुका है। इनमें 2 वैक्सीन अमेरिका में बनी है, एक है मॉडर्ना और दूसरी है फाइजर। ब्रिटेन में बनी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को भी मंजूरी मिल चुकी है। यही वैक्सीन भारत में कोविशील्ड के नाम से लोगों को लग रही है और इसे भी अलग से WHO ने इजाजत दी है। इसके अलावा इस सूची में जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन भी है और चीन की भी 2 वैक्सीन है जिनका नाम सिनोवैक और सिनोफार्म है। इन सबको मंजूरी WHO से मिली है। ये वो वैक्सीन है जिन्हें WHO से अप्रूवल लेने में कोई परेशानी नहीं हुई। अमेरिका की फाइजर वैक्सीन को तो डेटा जमा करने के 6 हफ्ते के बाद ही इमरजेंसी यूज की इजाजत मिल गई थी, जबकि मॉडर्ना को इसके लिए 9 हफ्तों का इंतजार करना पड़ा। इसके अलावा ब्रिटेन की एस्ट्राजेनेका को 9 हफ्तों में ग्रीन सिग्नल मिल गया था और चीन के मामले में WHO ने असली डेटा से भी समझौता कर लिया था। WHO को सिनोवैक और सिनोफार्म का जो डेटा भेजा गया चीन की तरफ से, उसमें कहीं भी इस बात के ठोस सबूत थे ही नहीं कि यह वैक्सीन 60 वर्ष या उससे ज्यादा के लोगों पर प्रभावी है या नहीं है। सिनोवैक के मामले में तो अंतिम ट्रायल के नतीजे भी तब नहीं आए थे, लेकिन इसके बावजूद WHO ने चीन की वैक्सीन को इमरजेंसी यूज की मंजूरी दे दी, लेकिन कोवैक्सीन के मामले में तारीख देने से ज्यादा उसने कुछ नहीं किया। अब आप इसे कुछ आंकड़ों के जरिए समझिए। WHO किसी एक देश का संगठन नहीं है, लेकिन इसे लगभग 80% फंडिंग गिने चुने देशों से ही मिलती है। 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें सबसे ऊपर है अमेरिका, जो WHO को सालाना 6,700 करोड़ रुपए की फंडिंग देता है। दूसरे नंबर पर चीन है, जो 650 करोड़ रुपए की मदद देता है और फिर बाद में भारत का नंबर आता है, जो इन देशों के मुकाबले काफी कम पैसा देता है। 190 करोड़ रुपए भारत देता है। अब आप सोचिए, जो देश लगभग 7,000 करोड़ रुपए WHO को सालाना दे रहा हो, उस देश की वैक्सीन को आसानी से अप्रूवल नहीं मिलेगा तो क्या होगा? चीन जैसा देश जो सालाना 650 करोड़ रुपए दे रहा है, WHO उसके डेटा पर कैसे सवाल उठाए? कोरोना वायरस की उत्पत्ति के बाद से ही WHO पर गंभीर सवाल उठते रहे हैं। पिछले साल जनवरी में जब चीन में पहली बार सख्त लॉकडाउन हुआ, तब WHO ने पूरी दुनिया से अपील की थी कि दुनिया चीन पर ट्रैवल बैन ना लगाए, क्योंकि मामला इतना भी गंभीर नहीं है। इसके बाद जब कुछ देशों ने ट्रैवल बैन लगा दिया चीन पर, तो इसी संगठन ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता जिससे यह साबित हो कि कोरोना वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। यानी शुरुआत में WHO ने चीन को बहुत बचाया, हालांकि ये उसकी जो बात थी ये बाद में झूठी साबित हुई। इसी से नाराज होकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO की फंडिंग तब रोक दी थी और चीन ने इसका फायदा उठाकर WHO को अलग से 375 करोड़ रुपए सालाना देने का वादा किया। यानी चीन की तरफ से यह उसकी ईमानदारी का इनाम था। हालांकि कल एक डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब जी न्यूज की टीम ने WHO से यह सवाल पूछा, तो उसकी तरफ से कहा गया कि सब कुछ एक प्रक्रिया के तहत हो रहा है।
The next question, we will go to India for the next question, and that goes to Shivank Misra from Z News. Hi, this is Shivank Mishra from Z News India. My question to WHO is, as we are watching, there is a delay in approving process of Covaxin, our indigenous vaccine. When it comes to Chinese vaccine, WHO has given approval to Chinese vaccine with lack of data. Don't you people think that it's the classical case of partial approach of WHO? We have assessed an Indian manufacturer earlier in the year, and it took 30 days. And we are now in the vaccines from China. They were the assessment followed this entire process I just described. And one of them was issued emergency use listing 1 month after the first technical advisory group meeting. In the second, 6 weeks later. So this is not about moving quicker with one or another vaccine based on precedence. We really trust the Indian industry. India produces the majority of vaccines in the world, high-quality vaccines. We are right now at the last stage of the assessment by this external advisory group, and we hope to have a final recommendation to WHO next week. किसी भी वैक्सीन के लिए WHO का अप्रूवल सबसे ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि इसी से यह तय होता है कि उस वैक्सीन को लगवाने वाले लोगों को दुनिया वैक्सीनेटेड मानेगी या नहीं। यानी अगर WHO का अप्रूवल नहीं है और आपने उस वैक्सीन की दोनों डोज भी लगवा ली हैं, तब भी दुनिया के ज्यादातर देश आपको अपने देश में प्रवेश की इजाजत नहीं देंगे। पढ़ाई के लिए विदेश में जाना मुश्किल हो जाएगा, काम करने के लिए जाना मुश्किल हो जाएगा, और वैक्सीनेटेड होते हुए भी RT-PCR टेस्ट और क्वारंटीन के सख्त नियमों का पालन उन लोगों को करना पड़ेगा जिन्होंने कोवैक्सीन लगवाया है, और ऐसा ही कोवैक्सीन के मामलों में हो रहा है। 27 अक्टूबर तक भारत में कोवैक्सीन की 11 करोड़ 80 लाख डोज लग चुकी थी, और अगर हम ये मान लें कि हर व्यक्ति को उसके हिस्से की 2-2 डोज इस वैक्सीन की लगाई गई, तो इस हिसाब से लगभग 6 करोड़ लोग ये वैक्सीन ले चुके हैं। लेकिन वैक्सीनेटेड होते हुए भी इन लोगों के लिए विदेश जाना बहुत मुश्किल हो गया है, और ये कहानी सिर्फ भारत की नहीं है। भारत के अलावा 11 और देश ऐसे हैं जहां लोगों को कोवैक्सीन लगाई जा रही है। इनमें नेपाल, मैक्सिको, फिलीपींस और जिम्बाब्वे जैसे देश शामिल हैं। इसके अलावा ओमान ने भी कल ही कोवैक्सीन को अपने यहां मंजूरी दी है। मैं एक IT प्रोफेशनल हूँ, और मेरे लिए बिजनेस के पर्पस से भी कई बार बाहर जाने का अपॉर्चुनिटी आता है, जाना भी पड़ता है, नहीं तो हमें नुकसान होते हैं। नुकसान एज इन 10 दिन का आपने क्वारंटाइन पीरियड किया हुआ है। अगर आप एक EUL लिस्टेड WHO की वैक्सीन आपको नहीं लगी है, तो आपको जाकर कहीं भी बाहर 10 दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ेगा, और सेल्फ पेड, तो इसलिए आप बाहर जा नहीं सकते। तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि कोवैक्सीन को जल्द से जल्द अप्रूवल मिले। विदेश यात्रा जो मुझे अभी करनी है अगले महीने नवंबर के मंथ में, तो कोवैक्सीन का अप्रूवल नहीं होने से जो मुझे थोड़ी अड़चन आ रही है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि उम्मीद है कि वो अड़चन आने वाले जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगी, ताकि मैं अपनी मीटिंग के लिए जा सकूंगा और अच्छे से मीटिंग में अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाऊंगा। WHO जैसे कि काफी और इंटरनेशनल संस्थाएं हैं जिसपे चाइना ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा लिया है, और चाइना इन्फ्लुएंस बढ़ाता जा रहा है। हमें भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने का पूरा प्रयास करना चाहिए, नहीं तो चाइना इन सब ऑर्गेनाइजेशंस को एक तरह से हड़प जाएगा, डोमिनेट कर जाएगा। दूसरा, WHO का ही रिफॉर्म होना चाहिए। जो प्रोसेस है इनका वैक्सीन अप्रूवल का, या फिर पैंडेमिक को जो डिक्लेयर करना है, जो WHO ने डिले कर दिया था, उसकी जो भी समीक्षा एनालिसिस हो रहा है, उसकी एक क्लियर कट आउटकम रिपोर्ट आनी चाहिए। जो वैक्सीन अगर आएंगी उन पैंडेमिक्स को डील करने के लिए, उन वैक्सीन्स की अप्रूवल का फास्ट ट्रैक प्रोसेस जो कि ट्रांसपेरेंट हो, माइलस्टोन ड्रिवन हो, जो कि आर्बिट्रेरी नहीं हो, सबके लिए समान हो, वो प्रोसेस WHO को इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए।
अब देखिए इसमें सबसे दिलचस्प बात क्या है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक अपनी जो दोनों डोज ली हैं कोरोना की, वो कोवैक्सीन ही हैं। अपने देश में निर्मित कोरोना की जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, उन्होंने उसी को लिया और उसे उन्होंने सबसे पहले, आप ये समझ लीजिए कि जो कोवैक्सीन के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं वो स्वयं प्रधानमंत्री मोदी हैं। और उन्होंने सबसे पहले देश में जब अपनी वैक्सीन ये लगवाई थी 1 मार्च को, तब यही कोवैक्सीन लगवाई थी उन्होंने। और प्रधानमंत्री मोदी उसके बाद अमेरिका जा चुके हैं। और ये भी संयोग है कि इस समय जब हम आपको ये खबर बता रहे हैं तो वो इटली में है, यानी कोवैक्सीन लगाने के बाद भी वो विदेश यात्रा कर रहे हैं। अब ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री रहते हुए इन देशों ने उन्हें एक स्पेशल अप्रूवल दिया होगा जिसकी वजह से वो वहां गए हैं। लेकिन अगर एक आम आदमी कोवैक्सीन लगाने के बाद इन देशों में जाए तो उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के अलावा भारत का जो मंत्रिमंडल है भारत सरकार का, उसमें भी जो ज्यादातर मंत्री हैं उन सब ने भी कोवैक्सीन ही लिया है। हमारे देश में जो बड़े बड़े सरकारी अधिकारी हैं उन्होंने भी कोवैक्सीन की डोज ही लगवाई है। और अब आप सोचिए, कोवैक्सीन को ही WHO से मंजूरी नहीं मिल रही है। ऐसे में भारत सरकार का जो पूरा तंत्र है, अगर ये बाहर जाना चाहे तो इन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब WHO के टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप की बैठक 3 नवंबर को होगी और ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार कोवैक्सीन को मंजूरी मिल जाएगी, क्योंकि WHO जितना ज्यादा समय लेगा उसकी मंशा पर उतने ही बड़े बड़े सवाल खड़े होने शुरू हो जाएंगे। और इसीलिए आज हमने ये सोचा कि ये जो मुद्दा है, क्योंकि ये लगातार लंबा खिंचता जा रहा है और WHO की मंशा पर भी अब हमें शक हो रहा है, तो हमें लगा कि इसे टेलीविजन पर दिखाना चाहिए, प्राइम टाइम में दिखाना चाहिए। इस पूरे मुद्दे को आप तक हमें पहुंचाना चाहिए और आपके जरिए पूरी दुनिया को हमें यह बताना चाहिए कि WHO जो है वो दोहरे मापदंड अपना रहा है, इसलिए कोवैक्सीन को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है और ये मिलनी चाहिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.